राजस्थान के बीकानेर का रोडवेज बस स्टैंड बदहाली के कगार पर है। इस बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म पर आवारा कुत्ते और गोवंश आसानी से घूमते हुए नजर आ जाएंगे। यह उन लोगों के लिए ज्यादा परेशानी का कारण बनते हैं जो वहां बस का इंतजार करते हैं। दूसरी ओर देखें तो बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म पर ही जबरन साइकिल और बाइक स्टैंड बना हुआ है। यहाँ शौचालय की तो शायद कभी सफाई ही नहीं होती, जो सड़ांध मारता रहता है। इसी तरह विकलांग शौचालयों को तो पूरी तरह से बंद ही रखा जाता है। बस स्टैंड के अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बीकानेर 7 टीवी के संवाददाता के सिंह ने लिया बीकानेर के रोडवेज बस स्टैंड का जायजा और बातचीत की लोगों से। आप पहुंचे हैं राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर। दिखाते हैं आपको पूरी तरह से बदहाली की जो व्यवस्था है, तमाम तरह की जहां यहां से बसें जानी चाहिए, काफी बसें जहां बंद है, वहीं पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो बेहद ही नाजुक स्थिति में यहाँ पर ये दिख रहा है आपको। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये देखिए पूरी तरह से ये जहां इंक्वायरी की जा सकती है, जैसे पूछताछ कहा जा सकता है, ये पूछताछ है। और पूछताछ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जहाँ कोई बैठा होना चाहिए वो कोई भी नहीं बैठा है। वहां देखिए एक निजी एक एड सा लगा हुआ नजर आता है। वहीं साफ सफाई के नाम पर आप देखिए यहाँ पर कई आवारा कुत्ते जानवर गौवंश दिखाते हुए आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप देखिए कि यहाँ जो जो टीन शेड है, यहाँ जो ऊपर आपको बताना चाहेंगे जो टीन शेड है ये भी पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। और अब हम लोग आप पहुंचे हैं बीकानेर के रोडवेज बस स्टैंड के जहां प्लेटफॉर्म स्तर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूटे फूटे प्लेटफॉर्म है। और यहाँ जो बसें खड़ी होती है, ये बसें खड़ी है, देखिए किस तरह का प्लेटफॉर्म है, दूर दूर तक ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म नजर आएगा। अब हम लोग आपको बता रहे हैं कि ये यहाँ ये इसी प्लेटफॉर्म पर बाइक खड़ी हैं। एक तरह से अवैध रूप से एक स्टैंड बना हुआ है, वो स्टैंड भी है यहाँ पर। वो पूरी तरह से यहाँ पर अव्यवस्था का आलम है। वहीं बस स्टैंड के जो बाथरूम है किस तरह से टूटे फूटे से नजर आ रहे हैं। इनकी किसी को कोई भी रिपेयर करने का मतलब नहीं है, ना ही इसमें सुधार किए जाने की कहीं स्थिति नजर आ रही है। वहीं आपको बताना चाहेंगे विकलांग और के लिए, परिवार के लिए कहा जा सकता है, विकलांग के लिए भी यहाँ पर एक बाथरूम बना हुआ है, वो भी पूरी तरह से शायद कहीं ना कहीं देखिए पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है, बंद है। और लिखा हुआ है उसके ऊपर विकलांगों के लिए पेशाब घर। पूरी तरह से बदहाल जो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो स्थिति है, देखिए आप यहाँ केंद्रीय बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड का वो दृश्य है जहां पर लोग आके बैठते हैं। बसों का संचालन बहुत कम होता है यहाँ से। और देखिए कुछ लोग भी शायद यहाँ नजर हैं हमारे आ रहे हैं, उनसे पूछना चाहेंगे बाथरूम कैसा है, यहाँ कब गए आप बाथरूम को, क्या कहेंगे? बाथरूम तो पूरी गंदगी भरी पड़ी है वहाँ। कहीं कोई साफ और सफाई शायद नहीं, अंदर जा ही नहीं सकते वहाँ। अंदर जा ही नहीं सकते। नहीं जा, लेडीज है और वो तो लेडीज से भरा पड़ा है। विकलांग वाला तो बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। बंद पड़ा है। उधर वो 20 रुपया 10 रुपये लेता है, उधर जाता है। उधर जाते हैं तो 10 रुपए देता है। हाँ 20 रुपये ले ले। कुल मिला के यहाँ पे देखिए जब काम जो जब निशुल्क होता हो तो क्यों पैसा देगा कोई भी व्यक्ति। ये सब प्राथमिक जिम्मेवारी बनती है बीकानेर के रोडवेज बस स्टैंड की जो अधिकारियों की। खासतौर पर यहाँ पे कुछ अधिकारी भी इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई कमेंट देने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे तो आम जनता को बहुत फायदा हो पाएगा। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। झुंझुनू में बुहाना के कोहाड़वास गांव में 11 केवी लाइन का तार टूटने के बाद एक छप्परपोश मकान में आग लग गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी दयानंद के घर के ऊपर से 11 केवी की लाइन गुजर रही थी, जिसका तार अचानक टूटकर मकान पर आ गया। घटना के बाद दयानंद के मकान में आग लग गई और वहां बंधे 5 मवेशी जिंदा जल गई। वहीं आग पर काबू पाने का प्रयास करने के दौरान पिता पुत्र और मां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहले बुहाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें झुंझुनू रेफर कर दिया गया।
पूरी घटना झुंझुनू की है, जहां एक छप्परपोश मकान में आग लग गई। वहीं इस आग बुझाने के प्रयास में पिता, पुत्र और मां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं इसमें बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि घर के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन टूट गई, जिसके बाद छप्परपोश मकान में आग लग गई। वहीं जिंदा जलने से 5 मवेशियों की भी मौत हो गई है। साथ ही साथ पिता, पुत्र और मां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झुंझुनू की है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। वहीं मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार टूट गया, जिसके बाद छप्परपोश मकान में आग लग गई। वहीं आग लगाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग में पिता, पुत्र और मां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। साथ ही साथ आग में जलकर 5 मवेशियों की भी मौत हो गई है। तो इस घटना में पिता, पुत्र और मां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आग में जलकर 5 मवेशियों की भी मौत हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी लाइन का तार टूट गया है, जिसके बाद इस छप्परपोश मकान में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं इस आग में 5 मवेशी जिंदा जल गई है। पिता, पुत्र और मां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये पूरी घटना झुंझुनू की है। तो वही इस घटना में बिजली विभाग की भी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि मकान के ऊपर से, घर के ऊपर से गुजर रही 11 केवी की लाइन अचानक टूट गई, जिसके बाद छप्परपोश मकान में आग लग गई। आग को बुझाने की कड़ी मशक्कत की गई। ग्रामीणों ने भी आग को बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं इस घटना में, इस हादसे में पिता, पुत्र और मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं आग में जलकर 5 मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के संत नगर सड़क मार्ग स्थित निर्माणाधीन एक मकान की तीसरी मंजिल की छत भरभराकर गिर गई, जिसके मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है। दोनों डेड बॉडी को जिला अस्पताल के मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। रोड बाड़ी के निर्माणाधीन मकान की छत ढह गई है, जिसमें काम करने वाले मजदूर दब गए हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां कुछ को प्राथमिक उपचार देने के बाद धौलपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। यहाँ मजदूर भोला निवासी हरी पर्वत आगरा तथा लाटन सिंह निवासी मंसूरपुरा थाना कोडारी की इलाज के दौरान उसके सर व शरीर वायु चोटों के कारण
तो धौलपुर में दीवार गिरने से धौलपुर के बाड़ी शहर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से पूरा हादसा हुआ। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं आधा दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धौलपुर के बाड़ी शहर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई, जहां मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। धौलपुर के बाड़ी शहर में मकान का निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान इस बिल्डिंग की मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो वही आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। धौलपुर के बाड़ी शहर का ये पूरा मामला है, जहां निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई है और मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये पूरी घटना धौलपुर के बाड़ी शहर की है, जहां पर एक घर का निर्माण कार्य चल रहा था। वही ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुनेश का। मुनेश, पूरे मामले में क्या अपडेट है और जो मजदूर घायल है उनकी स्थिति कैसी है अभी? जी अमीषा, मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला धौलपुर जिले की बाड़ी का है, जहाँ पर पंचनगर स्थित एक मकान पर काम कर रहा था जी। जो काम के दौरान छत बरबरा करके गिर गई, जिसमें 2 मजदूरों की मौके पर मौत हुई, जबकि आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। अभी फिलहाल में मजदूरों की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है, जिसमें से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल बहुत ज्यादा जख्मी हुआ है, जिसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसका आगरा में इलाज किया गया। मुनीश, प्रशासन की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया गया है अभी तक? जी, अभी प्रशासन की बात देखी जाए तो इसमें अभी जो परिजन है तो उनके आने के बाद में भी कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि परिजन अभी पर जो घायल मजदूर हैं उनका इलाज कराने में व्यस्त है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुनीश, ये घटना कितनी बजे हुई और क्या इस घटना में किसी की लापरवाही भी सामने आ रही है? जी, ये घटना रात को करीबन 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है और लापरवाही तो इसमें जो राज मिस्त्री होते तो उनकी बता सकते हैं कि ये कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं थी जिसमें किसी के ऊपर भांडा फोड़ा गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धौलपुर के बाड़ी शहर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया 1 मई की जगह अब 13 मई को होगी। इस बारे में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि अभिभावकों की मांगों और बच्चों के हितों को देखते हुए 1 मई की जगह 13 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्र 2024-25 में कुल 31,112 विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन विद्यालयों के लिए 2,51,549 बालक बालिकाओं ने आवेदन किए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 के अंतर्गत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में 25% सीट्स पर समाज के असुविधाग्रस्त और दुर्बल वर्ग को प्रवेश दिया जाता है।
के तहत आज लॉटरी रखी गई थी और इसकी रिव्यू की गई थी। तो इसमें कई तरह से मांग आ रही थी और उसको देखते हुए कई गार्जियन से, अभिभावकों से रिक्वेस्ट आ रहा था। तो उसमें अभी जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमने लगा 2020 की जो आदेश थे, जिसमें 6 साल के बच्चे ही क्लास 1 के लिए एलिजिबल हैं, उसके तहत उसको हमने लागू किया है। तो उसमें कुछ बच्चे छूट रहे थे, इसलिए अब हमने जो 10 दिन बढ़ाई है उसका प्रयोजन मेनली ये है 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक के जो बच्चे जो एलिजिबल हो सकते हैं उनको भी फॉर्म भरने की, आरटी में अप्लाई करने की हमने छूट दी है। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के संतनगर सड़क मार्ग स्थित निर्माणाधीन एक मकान की तीसरी मंजिल की छत भर भराकर गिर गई, जिसके मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया। दोनों डेड बॉडी को जिला अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। संतनगर रोड बाड़ी के निर्माणाधीन मकान की छत ढह गई है, जिसमें काम करने वाले मजदूर दब गए हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां कुछ को प्राथमिक उपचार देने के बाद धौलपुर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। यहाँ मजदूर भोला निवासी हरी पर्वत आगरा तथा लाटन सिंह निवासी मंसूरपुरा थाना कोलारी की इलाज के दौरान उसके सर व शरीर में उच्चतम न्यायालय के अवैध खनन पर रोक को प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बरौनी पुलिस ने थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई में गांव मोलीपुरा के समीप अवैध बजरी से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अवैध खनन समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके के भकोरा गांव के पास एक बाइक सवार युवक को 4 बदमाशों ने गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पैर में गोली लगने से घायल हुए युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर फायरिंग की गई है। घायल के परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी अजीत ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। बदमाशों की तलाश की जा रही है। मरीज आया हुआ है, जो उसके परिजन बता रहे हैं कि उसे गनशॉट गोली लगने की घटना बता रहे हैं। तो अभी उसका इलाज चल रहा है। जांच पूर्ण जो पता चलेगा जांचों के बाद पता चलेगा। झुंझुनू में बुहाना के कोहाड़वास गांव में 11 केवी लाइन का तार टूटने के बाद एक छप्पर पोश मकान में आग लग गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी दयानंद के घर के ऊपर से 11 केवी की लाइन गुजर रही थी, जिसका तार अचानक टूटकर मकान पर आ गया। घटना के बाद दयानंद के मकान में आग लग गई और वहां बंधे 5 मवेशी जिंदा जल गए। वहीं आग पर काबू पाने का प्रयास करने के दौरान पिता, पुत्र और मां गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहले बुहाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें झुंझुनू रेफर कर दिया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के संतनगर सड़क मार्ग स्थित निर्माणाधीन एक मकान की तीसरी मंजिल की छत भरभराकर गिर गई, जिसके मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया। दोनों डेड बॉडी को जिला अस्पताल के मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। संतनगर रोड बाड़ी के निर्माणाधीन मकान की छत ढह गई है, जिसमें काम करने वाले मजदूर दब गए हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को। वहीं सीकर में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल की समस्या भी लगातार विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। सीकर शहर के आधे हिस्से में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है।
पेयजल की समस्या को लेकर लोग कई बार प्रदर्शन कर जिला प्रशासन और जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आज एक बार फिर पेयजल की समस्या से जूझ रहे शहर के पोलो ग्राउंड स्थित शुक्लेश्वर महादेव मंदिर के पास रहने वाले मोहल्ले वासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। मोहल्ले वासियों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चूरू के कलेक्ट्रेट में विप्र फाउंडेशन की ओर से दूधवाखरा प्रकरण में मुस्लिम की गिरफ्तारी को लेकर एसपी को ज्ञापन दिया गया। फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा राजगुरु ने बताया कि उक्त मामले में परिवादी विनोद कुमार शर्मा ने राजेंद्र सिंह चौहान निवासी दूधवाखरा की लड़की की शादी में टेंट और केटरिंग का कार्य किया था, जिसकी राशि ₹2,20,000 देना तय हुआ था, लेकिन बार बार आग्रह करने पर भी राजेंद्र सिंह ने भुगतान नहीं किया। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था मानद विश्वविद्यालय में रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय नाड़ी विज्ञान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, देश के प्रख्यात नाड़ी वेद प्रोफेसर गोविंद प्रसाद उपाध्याय और आचार्य संजय छाजेड़ ने किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद की प्राचीन विधाओं को आगे ले जाना हम सभी का कर्तव्य है। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर रामकिशोर जोशी, कुल सचिव प्रोफेसर अनिता शर्मा, आयोजन सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा और समस्त विभागाध्यक्ष, चिकित्सक, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। आज 2 दिवसीय नाड़ी पर हम वर्कशॉप आयोजित करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा ही हर्ष का विषय है और हमारे कुलपति महोदय की आशीर्वाद से हम इसमें सक्षम हो पाए हैं, इस प्रोग्राम को आयोजित करने में उनकी प्रेरणा से। और जो ये नाड़ी विषयक हम जो वर्कशॉप करने जा रहे हैं, इसमें जो महान मूर्धन्य विद्वानों को जो हमने यहाँ आहूत किया है, स्वनामधन्य प्रोफेसर जीपी उपाध्याय जी सर एवं नाड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय छाजेड़ जी, ये इस विषय के मर्मज्ञ विद्वान हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में 2 दिवसीय नाड़ी विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि हमारे जो यहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आयुर्वेद की और हमारे प्राध्यापक वो नाड़ी ज्ञान में अपनी पारंगतता हासिल करें और जो भी छात्र यहाँ से उत्तीर्ण होकर के निकले उसको नाड़ी की विषय का ज्ञान हो, क्योंकि नाड़ी आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण विधा है रोग के निदान की, और रोग का निदान जब सही होगा तभी रोग की चिकित्सा सही हो सकती है। चूरू के कलेक्ट्रेट में विप्र फाउंडेशन की ओर से दूधवाखरा प्रकरण में मुलजिम की गिरफ्तारी को लेकर एसपी को ज्ञापन दिया गया। फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा राजगुरु ने बताया कि उक्त मामले में परिवादी विनोद कुमार शर्मा ने राजेंद्र सिंह चौहान निवासी दूधवाखरा की लड़की की शादी में टेंट और केटरिंग का कार्य किया था, जिसकी राशि ₹2,20,000 देना तय हुआ था, लेकिन बार बार आग्रह करने पर भी राजेंद्र सिंह ने भुगतान नहीं किया। वहीं राजस्थान बटालियन एनसीसी चूरू के तत्वावधान में 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर एटीसी का समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ, जिसमें राज्य बटालियन एनसीसी के सीओ कैंप कमांडेंट आलोक कुमार राय ने कैडेट्स को मोटिवेट करते हुए उनके जीवन में एनसीसी के महत्व को उल्लेख किया। साथ ही कर्नल राय ने कहा कि एक कैडेट को अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त करने के लिए एक बैलेंस बनाना अति आवश्यक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें आर्म्स के बारे में भी उनको बताया जाएगा, ड्रिल के बारे में बताया जाएगा, बेसिक डिसिप्लिन के बारे में बताया जाएगा, और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जैसे ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट का एग्जाम जो होता है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। इस दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ
दूसरे तरह का ट्रेनिंग दिया जाए, जैसे फायर फाइटिंग के बारे में हम लोग पुलिस प्रशासन से हमने दरखास्त की है कि वो अपना टीम भेजेंगे और फायर फाइटिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे। नेचुरल कैलामिटी के दौरान हम लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जानी चाहिए उस चीज के बारे में बताया जाएगा। डिफेंस फोर्सेस के बारे में अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उस तरह की जानकारी कैडेट्स को दी जाए। भीषण गर्मी से बेजुबान पक्षियों को बचाने के लिए विभागीय निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक ने पहल करते हुए स्कूलों में पानी से भरे परीड़े बांधने का नवाचार किया, जिसकी राजकीय परमवीर पीरू सिंह विद्यालय से शुरुआत के इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्कूलों को यह नवाचार अपनाना चाहिए ताकि भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों की जान बचाई जा सके। वहीं स्कूली बच्चों को भी हर घर एक परिंदा बांधने की मुहिम से जोड़ने की सभी स्कूल संचालकों से अपील की है।